जय सवाज, जय जोहार, जय भारत। दोस्तों, 72वें गणतंत्र दिन की आप सभी को हार्दिक बधाई। और मैं जानता हूं दोस्तों कि आप सभी को इस दिन बहुत ही अभिमानास्पद लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम तिरंगा फहराते हैं, माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली में आते हैं और बहुत कुछ होता है। दोस्तों, आपके नज़दीक स्कूलों में, पाठशालाओं में तिरंगे को सम्मान दिया जाता है और यह देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। दोस्तों, आज के इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी 1950 में यह गणतंत्र दिवस इसलिए मनाना शुरू हो गया, इस दिन संविधान इस देश में लागू हो गया। दोस्तों देखिए, इसके पहले का मंजर कुछ भेदभाव वाला, कुछ अलग था, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, संविधान ने एक बात कह दी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जिसमें काबिलियत होगी वही राजा होगा। दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर को, जो इस देश के भारत रत्न हैं, और उनके कोशिशों को, जैसे कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे किया है। दोस्तों, आज के दिन जब प्रजासत्ताक दिन या गणराज्य दिन इसको कहा जाता है, प्रजा का सत्य जो प्रजा सत्ता में आती है उसका दिन कहा जाता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि इस देश में हर उस आदमी को हक है कि वो राजनीति में आ सके। हर उस आदमी को हक है जो पंतप्रधान, राष्ट्रपति और अन्य कई पदों पर बैठने का दावा कर सके, क्योंकि उसमें उतने अधिकार दिए गए। और इस देश के हर एक इंसान को, हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को, हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वो भी अपनी बात रख सके, और इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आज़ादी की बात होती है तो आज़ादी किससे? आज़ादी यह शब्द क्या है? आज़ादी शब्द सिर्फ इतना है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल पाई। अगर आप इस आज़ादी शब्द को लेकर थोड़े से कंफ्यूज है तो यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, आज़ादी यानी क्या? जब गुलामी होती है तब आज़ादी की शंका निर्माण होती है, आज़ादी का किरण महसूस होता है, और उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रगल किया जाता है, जिसे कहा जाता है आज़ादी। इस आज़ादी को बहुत सारे लोगों ने आंदोलन में कन्वर्ट किया और फिर आज़ादी मिली। तो आज़ादी किनसे मिली? आज़ादी अंग्रेज़ों से तो मिली, लेकिन उसके पहले उस विचारों से मिली जो पाखंडवाद का सामर्थ्य कर रहे थे। उस लोगों से मिली जो लोग भेदभाव में पनप रहे थे। उन षड्यंत्रकारियों से मिली जो लोग षड्यंत्र चला के एक वर्ग को बड़ा कर रहे थे और बाकी वर्गों को छोटा कर रहे थे। और इस आज़ादी का सही मतलब उन लोगों से हम समझ सकते हैं जो लोग निचले स्तर पे, जमीन स्तर पे आंदोलन कर रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई जो हमारे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया, हम उस सबको सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक बात भी है कि इतिहास अपने पूरे पन्ने कभी नहीं खोलता, और उस पूरे पन्ने को पढ़ने के लिए यहाँ के हर युवक को सजग होकर वो इतिहास पढ़ना पड़ता है। और जब ये बात सामने आती है कि 1857 का जो बहुत बड़ा उठाव हिस्ट्री में लिखा गया है, उसके पहले भी बहुत सारे उससे बड़े उठाव हो चुके हैं। हम जब ये देखते हैं कि किसी आंदोलन में बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन ऐसे भी आंदोलन थे जहाँ के डोंगर, नदी किनारे, पर्वत पर रहने वाले आदिवासियों ने यहाँ पे उठाव किया और 10-10 हजार आदिवासी यहाँ पे शहीद हुए। लेकिन दोस्तों, बात ये आती है कि इतिहास गूंगा होता है, उसको समझ में नहीं आता। जो लिखते हैं वो इतिहास बनता है, लेकिन ऐसा भी इतिहास है जो लोगों के किंवदंतियों, कथाओं में है, उसको किताब में नहीं लिखा गया। दोस्तों, अगर सभी को अधिकार देने की बात होती है तो मैं बात करूंगा यहाँ के आदिवासियों की। यहाँ के आदिवासियों को क्या अधिकार मिल पाए हैं? यहाँ का आदिवासी आज क्या इतने प्रभावी ढंग से अपनी बातें रख पाता है? क्या आदिवासियों का इतिहास इस देश के इतिहास के पन्नों में समा पाया है? ये अगर सवाल आपके दिल में है तो ये मेरे भी दिल में है, और इसका जवाब हमें आज से ढूंढना है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत प्रयत्न किए। जयपाल सिंह मुंडा ने यहाँ तक बता दिया इन लोगों को कि लोकतंत्र आदिवासियों को सिखाने के लिए नहीं है, आदिवासियों का लोकतंत्र इस देश को सीखने की जरूरत है। और आदिवासी जैसा कल्चर, आदिवासी जैसी मुहिम, व्यवस्था इस देश में लागू करने की जरूरत है, जिसे मरांग घूम के कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा ने एक बहुत बड़ी ललकारी दी थी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जिले के और चंद्रपुर जिले के एरिया में वीर बाबूराव शर्मा ने इतनी बड़ी तादाद में, वो जमींदार थे, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने आंदोलन किया कि अंग्रेजों को वो प्रदेश छोड़ना पड़ा था। वीरांगना रानी दुर्गावती जो यहाँ के बाहर से आने वाले लोगों से लड़ी,
बिरसा मुंडा, जो कि आपको याद है, बिरसा मुंडा ने भी शस्त्र उठाए जल जंगल जमीन के लिए। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आज़ादी के लिए उन्होंने नहीं उठाए, जल जंगल जमीन की अगर वो रक्षा कर पाते तो उस प्रदेश की रक्षा कर पाते, और उस प्रदेश की रक्षा यानी देश की रक्षा। आपको पता है तंट्या मामा जैसे लोग, तंट्या भिल, आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे काल में उन्होंने विद्रोह किया जिस काल में अंग्रेज शाही बहुत पनप रही थी, और अंग्रेज शाही उसके दम पर पनप रही थी जो यहाँ के लोकल थे और चाह रहे थे कि इन लोगों को गुलाम बना के रखें। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के गद्दार भी इनमें शामिल नहीं थे, हमारे देश के गद्दार भी इनमें शामिल थे। दोस्तों, आज़ादी तो मिली, अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लोकतंत्र भी आ गया, लेकिन क्या आदिवासियों को अपने अधिकार मिले? नहीं मिले। आदिवासियों को पेशा कानून 5वीं अनुसूची के सभी अधिकार बताए जाते हैं? नहीं बताए जाते। गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान होता है जिसमें आदिवासियों को समझाया जाए कि उनकी 5वीं अनुसूची क्या है? दोस्तों, यहाँ तक कि हमारे आदिवासी लोगों ने अपने क्षेत्रों में तो उठाव किया, जान गंवा दी, महिलाओं ने तलवार उठाई है, महिलाओं ने अंग्रेजों के साथ लड़त की, उसमें बहुत सारी वीरांगनाएं शहीद हुई, लेकिन उनके किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम आज के इतिहास में दर्ज नहीं है। दोस्तों, आप कितना भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपके इतिहास की किताबों में आदिवासियों का वर्णन बहुत कम आता है, और जब इस इतिहास का वर्णन किया जाता है तो मैंने एक किताब में पढ़ा है, घोटुल करके वहाँ पे लिखा था, और वहाँ पे सीधा लिखा था कि आदिवासियों के जो यौन संबंध होते हैं वो घोटुल में होते हैं। एक तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लेखकों को जो आदिवासियों का पूरा अध्ययन ना करते हुए ऐसी बातें लिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आदिवासी समाज के युवकों को खुद का इतिहास लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये गवर्नमेंट आदिवासियों की बात तो छोड़ो, आदिवासियों के बारे में थोड़ा सा लिख भी नहीं चाहती। लेकिन हमें मंजर अलग दिखता है जब राजनीति आती है। आपके क्षेत्र में अगर चुनाव हो तो आपके महापुरुषों को उठाया जाता है, बड़े बड़े व्यासपीठों से उनका नाम लेकर वोटों की राजनीति की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर मांग उठाओगे तो उनका एक कहीं पे स्टैचू बिठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे महापुरुषों के स्टैचू बिठाना ही हमारा मकसद है? स्टैचू बिठाना तो है क्योंकि उनका नाम सदा याद रहे, लेकिन जिस महापुरुषों ने जो विचारधारा के साथ काम किया है वो विचारधारा डालना भी ज़रूरी है, और अगर वो विचारधारा डाल नहीं पाएंगे तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। क्योंकि बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी लोग, इन्होंने एक विचारधारा फैलाई, वो है कि अपने जल जंगल जमीन की रक्षा यहाँ का आदिवासी करेगा, ये मेन विचारधारा है। लेकिन आजकल कुछ लोग इनको भगवान के नाम से बुला रहे हैं, और मैं सीधा एक बात आपको कह दूं, जो भगवान बन जाते हैं वहाँ से उनकी विचारधारा खत्म हो जाती है और मन्नत बोलना शुरू होता है। और हमारे आदिवासी लोगों के महापुरुषों को कब भगवान बनाया गया ये भी लोगों को पता नहीं है। आदिवासी हक की बात, आदिवासी इतिहास की बात यहाँ पे कोई नहीं उठाते दिखता, और जो उठाता है उसका मन छोटा होता है, उसकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँचती। तो दोस्तों, क्या इस गणतंत्र दिवस पर यह विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम आज़ाद है? अगर आज़ाद है तो हमारे हक, समस्या, हमारे अधिकार कहाँ गए? हमारे अधिकारियों के लिए कोई बात क्यों नहीं करता? और जब इन सवालों को जवाब आपके मिल जाएंगे तब मैं समझूंगा कि सही में गणतंत्र दिवस आ गया है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस दुनिया का प्राचीन आदमी इस दुनिया में प्राचीन स्ट्रगल करते आ रहा है अपने ज़मीन, देश के लिए, अपने प्रांत के लिए। हमेशा आदिवासियों ने आहुति दी है। किसी भी राजा की सैन्य हो उसमें 20% या 30% आदिवासी होते थे, और आदिवासी इतने ईमानदार थे कि अपने राजा के लिए अपने सर भी कटा देते थे। लेकिन इन आदिवासियों के लिए ना कोई आवाज़ गूंजती है, ना कोई इतिहास अपने पन्नों में लिखता है। तो दोस्तों, विचार करने की ज़रूरत है कि प्रजासत्ताक दिन है, प्रजा की सत्ता आ गई है, फिर भी आदिवासियों की तरफ ऐसे क्यों देखा जाता है? फिर भी आदिवासियों का इतिहास ऐसे क्यों लिखा जाता है? फिर भी आदिवासियों के कल्चर को ऐसे क्यों देखा जाता है? दोस्तों, ये जो बातें हैं मेरे दिल से निकली है। अगर आपके दिल तक पहुँचा और ठेस पहुँचा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इसको भेजिए। क्योंकि जब हम कहते हैं जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तो ये शहीदी और ये आज़ादी 5, 50, 15 साल या 20 साल या 50 साल से नहीं चली आ रही है। तो ये आज़ादी की दौड़ आदिवासी हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। तो उन शहीदों को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और इस दिन के सभी को हार्दिक बधाई। लेकिन इस दिन के साथ आपको ये सोचना है कि क्या आने वाले दिनों में असली प्रजासत्ताक दिन हम मना पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।